घायल कर्ण ने तोड़ा अपना सोने का दांत। श्री कृष्ण भी रह गए हैरान। आओ जानते हैं इस कहानी में। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। पांडव और कौरव सेनाएं दिन रात एक दूसरे पर आक्रमण कर रही थी। हर दिन नई नई घटनाएं घटती और हर रात मृत्यु का मौन सन्नाटा छा जाता। उस दिन कर्ण, जो अपने समय का महानतम धनुर्धर माना जाता था, रणभूमि में गंभीर रूप से घायल पड़ा था कि रथ चक्कर भूमि में धंस चुकी थी और सर आघात से उसका शरीर लहूलुहान हो चुका था। चारों ओर बिखरे हुए तीर और गिरे हुए योद्धाओं के बीच कर्ण की श्वासें भारी हो रही थी। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां पहुंचे। कर्ण जानता था कि अब उसका समय निकट है। उसने कांपते स्वर में श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं दानी हूँ। मैंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, लेकिन आज मैं खाली पड़ा हूँ। मेरे पास अब देने को कुछ नहीं बचा। यदि कोई दान मांग ले तो मैं असमर्थ हो जाऊंगा। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कर्ण की ओर देखा और कहा, कर्ण, तुम्हारे दानवीरता की परीक्षा अभी अधूरी है। तुम्हारे दांतों में सोना जड़ा है। यदि तुम सच्चे दानी हो तो उसे भी दान कर सकते हो। कर्ण ने जैसे ही यह सुना, वह पल भर को ठिठका। अगले ही क्षण उसके चेहरे पर वही तेज चमक उठा। घायल अवस्था में रक्त से लथपथ होते हुए भी उसने अपनी तलवार उठाई और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सोने का दांत तोड़ डाला। दांत तोड़ते ही उसके होठों से रक्त की धारा बहने लगी, लेकिन कर्ण की आंखों में संतोष था। उसने वह सोने का दांत अपनी हथेली पर रखा और कहा, मधुसूदन, अब बताइए यह दान किसे दूं? मेरा वचन है कि मृत्यु के क्षण तक भी कर्ण याचक को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। श्री कृष्ण की आंखें उस क्षण भर आई। उन्होंने देखा कि यह वही कर्ण है जिसने जीवन भर अपमान, तिरस्कार और संघर्ष सहा, लेकिन अपने दान और वचन पालन पर कभी आंच नहीं आने दी। कहा जाता है कि उस क्षण श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया, कर्ण, आज तूने सिद्ध कर दिया कि संसार में तुझे जैसा दानी कोई नहीं। तेरी कीर्ति युगों तक अमर रहेगी। और सच ही आज भी कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है। उसकी यह घटना इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गई, जब एक घायल योद्धा ने अपने प्राणों से भी ऊपर दान के धर्म को रखा।